विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धायन इज धम्मा के 78वें भाग में एपिसोड 78 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धायन इज धम्मा की बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है, शीर्षक है रिलीजन एंड धम्म, यानी धम्म और धर्म। और इस बुक 4 के हम पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 2 का टाइटल है, शीर्षक है हाउ सिमिलरिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस, कि किस तरह से शब्दों की समानता मूलभूत भेदों को छुपाए रखती है। और इस पार्ट 4 के हम सेक्शन 2 का अध्ययन कर रहे हैं। सेक्शन 2 का टाइटल है, शीर्षक है कर्म। और इस सेक्शन 2 के आज हम आखिरी चैप्टर का, आखिरी अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 2 का कंक्लूडेड पार्ट है, यानी जो हम लोगों ने एपिसोड 77 में देखा, आज उसी का निष्कर्ष इस चैप्टर में है कि क्या तथागत बुद्ध ये मानते थे कि पूर्व जन्म का कर्म का प्रभाव भविष्य जन्म पर पड़ता है। आज इसका निष्कर्ष हम देखेंगे। तो चलिए आज के इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं कि क्या तथागत बुद्ध ये मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर या भविष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष, तथागत बुद्ध का पूर्व जन्म कर्म सिद्धांत ये विज्ञान के साथ मेल रखता है। पूर्व जन्म के कर्म विरासत में मिलते हैं, इस बात पर तथागत बुद्ध का विश्वास नहीं था। और वो विश्वास भी कैसे रखते, जबकि वो खुद ये मानते थे कि जन्म आनुवंशिक है, यानी उत्पत्ति संबंधी है, और जो कुछ भी बच्चे को विरासत में मिलता है वो केवल और केवल उसके माता पिता से मिलता है या माता पिता से प्राप्त होता है। तर्क वितर्क के अलावा हमें इस बात का सबूत उस सूत्र में देखने मिलेगा जिसे कूल दुख खंड सूत्र कहा गया है। इसमें तथागत बुद्ध और जैनों के बीच संवाद अंकित है। इस संवाद में तथागत बुद्ध कहते हैं कि हे निघंटो, तुम्हारा यही मानना है ना कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम कठोर तपस्या द्वारा समाप्त कर सकते हैं। शरीर, वाणी और मन पर वर्तमान जीवन में संयम रखने से पूर्व जन्म के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। इस तरह तपस्या करने से, अपने पुराने सभी पाप कर्म समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म नहीं करने से भविष्य का जन्म स्वच्छ हो जाता है। भविष्य का जन्म जैसे ही स्वच्छ हो जाता है, उसके साथ पूर्व जन्म भी साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। पूर्व जन्म के पाप कर्म साफ हो जाने पर दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, दुख नहीं रहता। और जैसे ही दुख का समाप्ति हो जाती है, दुख की समाप्ति हो जाती है, उस समय दुखद वेदना भी खत्म हो जाती है। और जैसे ही दुखद वेदना खत्म हो जाती है, सारे के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। यही तुम्हारा कहना है ना? तथागत बुद्ध ने निघंटों से, जैन निघंटों से कहा कि यही तुम्हारा कहना है ना? तो उन जैन निघंटों ने कहा कि हाँ, यही हमारा कहना है। उस पर तथागत बुद्ध ने उन निघंटों से कहा कि हे निघंटो, क्या तुम जानते हो कि इस जन्म से पूर्व, इस जन्म से पहले भी क्या तुम्हारा अस्तित्व था या नहीं था, या था भी या नहीं भी था? क्या तुम ये जानते हो? निघंटों ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं जानते। तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में तुम किसी दुष्कर्म या पाप के लिए दोषी ठहराए गए थे? क्या तुमने उस जन्म में कोई पाप कर्म किए हैं? क्या ये तुम जानते हो? निघंटों ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं जानते। फिर तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि पूर्व जन्म में तुम किसी विशिष्ट दुष्कर्म के लिए, पाप के लिए दोषी ठहराए गए थे या नहीं? फिर निघंटों ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं जानते कि पिछले जन्म में
हम लोग किसी विशिष्ट पाप कर्म के लिए दोषी ठहराए गए हो। दूसरी ओर तथागत बुद्ध का यह भी दावा था कि किसी व्यक्ति की स्थिति केवल आनुवंशिकता से ही नहीं बल्कि उसकी परिस्थिति या अगल बगल का जो वातावरण है, एनवायरमेंट, द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। तथागत बुद्ध ने देवदाह सूक्त में कहा कि कुछ श्रमणों और ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी इंसान भुगतता है या अनुभूति करता है, अनुभव करता है, ये सब उसके पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। चाहे वो सुखद हो, दुखद हो, सुखद हो भी या दुखद नहीं भी हो, ये सारे जो वेदनाएं या अनुभूति इंसान को होती है, ये उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इस तरह पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने से या दोष मार्जन करने से और नए दुष्कर्म नहीं करने से भविष्य के लिए कुछ भी अर्जित नहीं रह जाता। दुष्कर्म खत्म हो जाते हैं, दुष्कर्म खत्म होते ही बुराई खत्म हो जाती है, बुराई खत्म हो जाने पर भावनाएं खत्म हो जाती है, और जैसे ही भावनाएं खत्म हो जाती है, सब इच्छा, चाहत, ये इसका उच्छेद हो जाता है और इस तरह से ये जो जीवन है ये स्वच्छ हो जाता है। यही निघंटों का दृढ़ मत था। अगर किसी के जन्म के वातावरण से उस जीव को सुख या दुख की अनुभूति होती है तो इसके लिए निघंटों को दोषी ठहराया गया, और अगर परिस्थिति या वातावरण इसकी वजह नहीं भी है तब भी निघंटों को दोषी माना जाना चाहिए। तथागत बुद्ध का ये बयान, ये वाक्य या यह कथन बहुत ही प्रासंगिक और सुसंगत है। अगर तथागत बुद्ध पूर्व जन्म के यानी पिछले जन्म के कर्म पर विश्वास करते तो वो उस पर कभी संदेह, शक नहीं करते, और अगर तथागत बुद्ध ये मानते कि सुख दुख पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है तो वो ये क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख और दुख ये परिस्थिति का परिणाम है। पूर्व जन्म के कर्मों का सिद्धांत पूरी तरह से ब्राह्मणी सिद्धांत है। वर्तमान जीवन में पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव पड़ता है। ये ब्राह्मणों के आत्मा के सिद्धांत से मेल खाता है, लेकिन बुद्धा के अनात्मावाद से ये बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसे बौद्ध धर्म में शारीरिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति ने इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के समान बताना या बनाना चाहते थे, या फिर ऐसे व्यक्ति ने जो बौद्ध धर्म के किसी भी सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं जानता। यह एक कारण है कि यह माना जाना चाहिए कि तथागत बुद्ध इस तरह के सिद्धांत का प्रचार कतई नहीं करते थे। एक और बड़ा ही सामान्य सा कारण है कि यह माना जाना चाहिए कि तथागत बुद्ध इस तरह के बेवकूफी भरे सिद्धांत का प्रचार कभी नहीं करते थे। भविष्य के जन्म को नियंत्रित करने के लिए पूर्व जन्म के कर्म को आधार मानने वाला ब्राह्मणी सिद्धांत ये एक अन्यायपूर्ण सिद्धांत है। पूर्व जन्म के कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत का एक ही उद्देश्य था, राज्य और समाज को गरीबों और निचलों, दबे कुचले लोगों की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त करना। ये एक ही उद्देश्य था जिस वजह से यह सिद्धांत निर्माण किया गया कि पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के पाप कर्म का प्रभाव आज वर्तमान या भविष्य के जीवन पे पड़ता है। अन्यथा ऐसे अमानवीय और बेतुके सिद्धांत का कभी आविष्कार ही नहीं हुआ होता। यह कल्पना करना भी असंभव है कि तथागत बुद्ध, जो एक महाकारुणिक के नाम से जाने जाते हैं, वो ऐसे सिद्धांत का समर्थन कर सकते थे। और इसलिए ये मानना कि तथागत बुद्ध ये पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है, ये गलत है, मूर्खतापूर्ण है, और ये केवल ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म में इसलिए घुसाया गया है ताकि समाज और राज्य ये गरीबों की और दबे कुचले लोगों की जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। यह था आज का चैप्टर। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत,
जय बुद्ध।